हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जैक सेकेंडरी एग्ज़ाम 2023 के लिए क्लास 10 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के बारे में, जिसमें आपको समय मिलने वाला है 1.5 घंटा और साथ ही साथ इसमें पूर्णांक रहने वाले हैं 40। ठीक है, इसका मॉडल सेट जारी हुआ है पिछले 10-12 दिन के पहले। ठीक है, तो इसमें से आपको आंसर तो नहीं मिला, लेकिन आंसर इसमें आपको हम बताने वाले हैं। जिसमें ऑप्शन दिया गया है पहला कि कुछ निर्देश, पहला कि 40 इसमें प्रश्न रहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें उत्तर आपको सबका देना अनिवार्य रहेगा और सभी में 1 अंक दिए जाएंगे और इसमें गलत आंसर के लिए कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, ऑप्शन है समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा और इनमें से सभी। ठीक है, यानी ये तीनों होगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परसा के। ठीक है, यानी सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आप सब याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन किया था उस टाइम। ठीक है, इसका नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, तो ये होता था रेशम मार्ग से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो वो किया था हेनरी फोर्ड ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिकरण का, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन जो था वो था कताई के लिए। ठीक है, जो हाथ से सारा काम होता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। वो लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, गैली क्या है। तो गैली है धातुई फ्रेम, यानी ए नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उस सत्ता का कौन सा वितरण कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अगर रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा क्षैतिज। ठीक है, और अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बारे में पूछा जाए इसमें, तो इसका उत्तर हो जाता है ऊर्ध्वाधर, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संघ में इस समय क्या है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वही हो जाएगा 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की बात करें, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी छुआछूत का जो होता था कि हम इसके घर में नहीं खाएंगे या इसके धर्म में नहीं जाएंगे, तो वो छुआछूत का जो चल रहा था वो था अनुच्छेद 17 में, यानी डी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाम सेफ निम्न में से किसका संगठन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। मान्यता देता है चुनाव आयोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, लोकतांत्रिक सरकार होती है, कैसी होती है। उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाली कौन सा अधिनियम सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, यानी श्रेष्ठतम है। सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या समानता का अधिकार। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सूचना का अधिकार। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती है। वो होती है पंचायती राज में। ठीक है, जिसमें
वार्ड वगैरह हो गए, मुखिया हो गए, उप मुखिया का जो चुनाव होता है उसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेधा पाटेकर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, साम्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 2 प्रकार के। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मृदा नहीं पाई जाती वो है राजस्थान में, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में है वन्य जीव के आवास का विनाश, ये भी सही है। वन्य जीव को मारना या शिकार करना, ये भी सही है। पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? ठीक है, यानी डैम वगैरह जो बनाते हैं तो उससे क्या लाभ होता है? बाढ़ का नियंत्रण हो जाता है, सिंचाई का भी सुविधा हो जाता है, और जल विद्युत उत्पादन यानी इलेक्ट्रिक का भी हम लोग को सुविधा मिल जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो यहाँ पे ध्यान दें, दलहन फसलें, ये जो है पहला ऑप्शन, दलहन फसलें यानी जिससे दाल बनती है। ठीक है, तेलहन फसलें जिससे तेल बनती है, रोपण फसलें जिसको एक बार लगाते हैं और बार बार उससे हमको फल मिलता है। ठीक है, और चौथा होता है मोटे अनाज, जिसमें होते हैं धान, गेहूं सब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोपण फसलें। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो आप सबको एक बार इस चीज़ का ध्यान देना है, यानी धान का जो खेती इसमें होता है वो होता है खरीफ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर, खरीफ। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोकारो में। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? ठीक है, आधारभूत उद्योग किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग को। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? वो होता 8 गुना दूषित। ठीक है, यानी 1 लीटर अगर फालतू वाला जो है गंदगी वाला पानी अगर हम मिलाते हैं तो 8 गुना जल को हमारा बर्बाद करता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, तो ये सही है। इसमें पूछा गया कि कौन सही नहीं है, तो ये सही है। ठीक है। अगला है ऊबड़ खाबड़ भूमि पर ही बनाई जाती है, ये भी सही है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य है, ये भी सही है। यहाँ पे पूछा गया अगला है, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है, ये गलत है, क्योंकि रेलवे में जितना खर्चा होता है सड़क बनाने के लिए उतना इसमें नहीं होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य के तुलना में, शिक्षा के तुलना में, प्रति व्यक्ति आय की तुलना में। तीनों आंसर सही है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करती है? ठीक है, परिभाषित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा धारणीय विकास के लिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो सलमा जो है संगठित यानी अस्पताल में तो सबके साथ में काम कर रही है, तो संगठित हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा यानी देश के जो काम आएगा। ठीक है, जिसमें चीनी, गुड़, ईंट तो होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग अपने के लिए करते हैं। कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी जो होता है वो भी ज़्यादातर हम लोग अपने के लिए करते हैं। तो परिवहन, संचार और बैंकिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी 34 का सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? ठीक है, वस्तु विनिमय मानी
वस्तु का अदला बदली। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। ठीक है, यही आंसर सही है, क्योंकि एक गाय को 10,000 में बेचना ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें से 10,000 रुपया हमको मिलता है, तो इसमें सामान का अदला बदली नहीं होता। ठीक है, दूसरा बैंक से गाय प्राप्त करना, वहाँ बैंक गए तो वहाँ से गाय प्राप्त किए हैं, तो वहाँ पे पैसा दी, पैसा से कटवा करके गाय लिए। ठीक है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वस्तु का अदला बदली नहीं हो रहा है। गाय का दूध बेचना, ठीक है, यहाँ भी समय का यानी कोई भी वस्तु का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों आंसर गलत है, आंसर सही हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं। ठीक है, व्यापारिक बैंक के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? साख निर्माण, ये सही है। ऋण भी देता है, यानी लोन वगैरह भी देते हैं, ये भी सही है। जमा स्वीकार करना, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खाली जगह देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्रीय, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे पूछा गया बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, यानी बहुत सारे राष्ट्र, यानी देश से भी बाहर। तो एक से अधिक देशों की कंपनियों का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण कौन करता है? एक से अधिक देश। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो इसमें ध्यान दें, ये है आभूषण के लिए। ठीक है, आभूषण कोई भी खरीदते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि हॉलमार्क का चिन्ह देख करके ही खरीदें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।